हेलो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 ये बायोलॉजी का है। जो इसमें हम आपको आंसर बताएंगे और 100% आंसर सही बताएंगे। तो आप लोग मिलाइए। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B12। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टैटिन। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अस्थिरीकृत कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, वाटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन। अगले प्रश्न की ओर, आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिट्रस। अगले प्रश्न की ओर, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय कोशिका। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है?
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, अवत्यक का अलग होना और व्यत्यक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, संबंधन। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवांशिक कूट के बारे में गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डॉट डॉट अणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनको गनीशिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशक। अगले प्रश्न की ओर, जीवाणु चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर, शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सर्टोली कोशिकाएं। अगले प्रश्न की ओर, भ्रूण के पाद और अंगुलियां सर्वभाता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं। भ्रूण के पाद और अंगुलियां सर्वभाता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अफरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, शुक्राणु किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, भारी मात्रा में कर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन
की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीस का प्राग्नीय अभिकर्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज्म में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़कियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड की तरफ। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टाइफाइड। अगले प्रश्न की ओर, विषाणु
संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। नीरोप ग्राफ्ट अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लासिकाव अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17। अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधन क्षेत्र, उष्ण कटिबंधन क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर। किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए ... तर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया। अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिया विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 10%। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें डॉट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर। यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनपायी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्राफ्ट पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर कास पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टाने में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर।
जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को हम 1 से 70 तक क्वेश्चन का सही आंसर बताए हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।